जय हिंद लाइव टाइम्स आप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ नीतू गुप्ता। खबरों की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। हरियाणा में नायब सिंह सैनी को विधायक दल का नेता चुना जा चुका है। ये बड़ी जानकारी इस वक्त की मिल रही है कि हरियाणा के पंचकुला में विधायक दल की बैठक हुई, जिसमें नए मुख्यमंत्री का फैसला हो गया है। पंचकुला के पंचकमल ऑफिस में बीजेपी की विधायक दल की मीटिंग में नायब सिंह सैनी को विधायक दल का नेता चुना गया। केंद्रीय नेतृत्व में ऑब्जर्वर गृह मंत्री अमित शाह और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव मौजूद रहे। वैसे हरियाणा में चुनाव से पहले ही नायब सिंह सैनी को सीएम चेहरा घोषित कर दिया गया था, मगर अनिल विज ने भी अपने वरिष्ठ होने का हवाला देकर दावेदारी पेश की थी। लेकिन अब विधायक दल का नेता नायब सिंह सैनी को चुना गया है और अब अगले मुख्यमंत्री एक बार फिर से नायब सिंह सैनी हरियाणा के बनने जा रहे हैं। तो विधायक दल की बैठक में ये फैसला लिया गया कि नायब सिंह सैनी ही मुख्यमंत्री होंगे। हालांकि चुनाव के वक्त अनिल विज ने कहा था कि आलाकमान अगर चाहे तो वो मुख्यमंत्री बन सकते हैं, और अब ऐसे में देखना यही है कि अनिल विज को अब क्या कुछ मिलता है। फिलहाल हरियाणा के पंचकुला में पंचकमल ऑफिस में बैठक हुई और विधायक दल का नेता नायब सिंह सैनी को चुना गया। हरियाणा की 90 विधानसभा सीटों पर एक ही चरण में चुनाव हुए थे और बीजेपी की तरफ से मुख्यमंत्री का चेहरा नायब सिंह सैनी थे, और आज विधायक दल की बैठक में नायब सिंह सैनी को मुख्यमंत्री मान लिया गया है। अब देखना यही है कि नायब सिंह सैनी का शपथ ग्रहण समारोह कब होता है, क्योंकि उम्मीद जताई जा रही है कि कल हो सकता है कि नए मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण कराया जाए, और उनके साथ साथ कैबिनेट में कौन कौन शामिल होगा ये भी देखने वाली बात होगी। अनिल विज को क्या शामिल किया जाता है या फिर क्या कुछ होगा, क्योंकि अनिल विज लगातार यही कह रहे थे। उन्होंने अपने सीएम की दावेदारी को पेश किया था, फिर बाद में कहा था आलाकमान जो फैसला लेंगे उन्हें स्वीकार्य होगा। तो नायब सिंह सैनी विधायक दल के नेता चुने गए हैं। विधायक दल की बैठक में ये फैसला लिया गया। ऑब्जर्वर के तौर पर गृह मंत्री अमित शाह मौजूद थे इस मीटिंग में। मोहन यादव इस मीटिंग में मौजूद थे। मध्य प्रदेश के सीएम हैं मोहन यादव, और उन्हीं की मौजूदगी में नायब सिंह सैनी को एक बार फिर से विधायक दल का नेता चुना गया। और अब हरियाणा की कमान जो है नायब सिंह सैनी के हाथों में होगी। और खबर ये मिल रही है कि कल मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे नायब सिंह सैनी, यानी कि शपथ ग्रहण समारोह जो है वो कल होगा। ये बड़ी जानकारी इस वक्त की मिल रही है। दो तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, जब नायब सिंह सैनी को हरियाणा की कमान अब सौंपने के लिए बीजेपी तैयार है। जब ये मीटिंग शुरू हुई थी, गृह मंत्री अमित शाह ऑब्जर्वर के तौर पर इस मीटिंग में शामिल हुए थे। विधायक इस मीटिंग में थे और सभी ने सर्वसम्मति से नायब सिंह सैनी पर मुहर लगाई। सभी का फैसला था कि नायब सिंह सैनी ही मुख्यमंत्री बनाए जाए। तो बेहद टफ फाइट रहा इस बार हरियाणा विधानसभा चुनाव। जम्मू कश्मीर के साथ ही हरियाणा विधानसभा चुनाव भी हुए और नतीजे बीजेपी के पक्ष में आए, जिसके बाद एक बार फिर से तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी हरियाणा में सरकार बना रही है। और इस वक्त हमारे साथ संवाददाता कमलेश जुड़ गए हैं इसी खबर पर आगे की जानकारी के लिए। सरकार में पेंशन वाली नौकरी प्राप्त करेगा। हरियाणा ने इस देश के सेना में हर 10वां जवान हरियाणा से, और हरियाणा ने इस देश के अन्न के भंडार में हमारी सरकार की प्रायोरिटी युवाओं की रोजगारी और हमारे किसानों की खुशहाली, ये हमने हमारे घोषणा पत्र में रखा है। मुझे विश्वास है नायब सिंह की सरकार इसी तरह से काम करेगी, जिस तरह से हमने साढ़े 9 साल भ्रष्टाचार विहीन, लोकाभिमुख और गरीब कल्याण करने वाली सरकार को आगे। इस सरकार 36 बिरादरियों की होगी, इसका भी मुझे पूरा विश्वास है, और ये सरकार हरियाणा के हर गांव का विकास करेगी, उसका भी मुझे विश्वास है। मोदी जी ने करीब करीब हरियाणा के विकास के लिए 10 साल में 1,43,000 करोड़ रुपया और 1,26,000 करोड़ रुपए के विकास के प्रोजेक्ट्स किए।
एक प्रकार से आप देख लीजिए तो 2,75,000 करोड़ रुपया इतने छोटे से 10 साल में मिला है। जो कांग्रेस के 10 साल मिला है तो सिर्फ 41,000 रुपया। 41,000 करोड़ के सामने 2,75,000 करोड़ रुपया मोदी जी ने दिया है। और मोदी जी ने इस चुनाव में भरोसा दिया है कि भारत सरकार भी हरियाणा के विकास के लिए कटिबद्ध है। अतः मैं हरियाणा की जनता को भी विश्वास दिलाना चाहता हूं, जो ऐतिहासिक मैंडेट आपने दिया है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार आपको निराश नहीं करेगी। हर गांव का विकास होगा, हर व्यक्ति का विकास होगा, कानून और व्यवस्था की स्थिति भी चौबंद रहेगी और भ्रष्टाचार का नामो निशान नहीं रहेगा। मैं फिर से एक बार हमारे सर्वोच्च नेता मोदी जी को भी बहुत बहुत बधाई देता हूं, क्योंकि उनके नेतृत्व में भी हम चुनाव लड़े थे और एक ऐतिहासिक विजय प्राप्त करे। हमारे सारे प्रभारी, चार प्रभारी, धर्मेंद्र भाई, विप्लव देव, हमारे सुरेश जी और पुनिया जी, चारों ने भी बहुत परिश्रम से चुनाव का आयोजन किया और आप सबने भी कठोर मेहनत कर विजय श्री की प्राप्ति की है। और नायब सिंह सैनी जिनके नेतृत्व में हम चुनाव लड़े और इतना बड़ा मैंडेट मिला है, सभी को बधाई, हरियाणा की जनता को बधाई। और नायब सिंह को चुनकर आप सबने उचित ही निर्णय किया है, ऐसा मेरा भी मानना है। आप सभी को भी बहुत बहुत बधाई। हमारे बीच आज हरियाणा के यशस्वी गृह मंत्री जी ने विधायक दल का नेता चुना और हमारे कार्यकारी मुख्यमंत्री आदरणीय नायब सिंह सैनी जी दूसरी बार हरियाणा के मुख्यमंत्री बने। उसके लिए मैं हमारे मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। उनके नेतृत्व में जैसे माननीय गृह मंत्री जी ने आकांक्षा करी है, एक अपेक्षा करी है, वैसी ही हरियाणा प्रगति करेगा। और मैं अब अपने मुख्यमंत्री आदरणीय नायब सिंह सैनी जी से प्रार्थना करती हूँ कि वो उद्बोधन करें। सभी का धन्यवाद भी करें। बहुत ही सम्मान के योग भारतीय जनता पार्टी को जिन्होंने शीर्ष के ऊपर पहुंचाने का काम किया, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बनाने का गौरव हमें प्राप्त हुआ। भारत सरकार के गृह एवं सहकारिता मंत्री और हरियाणा के जो ऑब्जर्वर के नाते आज हम सब का मार्गदर्शन करने के लिए हम सब के बीच में आए हैं। मैं पूरे हरियाणा के लोगों की तरफ से आदरणीय अमित शाह जी का बहुत बहुत स्वागत और धन्यवाद। मुझे बड़ी खुशी है कि हमारे केंद्र ने जो प्रभारी चुनाव और भारतीय जनता पार्टी के संगठन को मजबूती देने के लिए 4 हमारे प्रभारी लगाए। दिन रात उन्होंने इस दिशा के अंदर हम सब का मार्गदर्शन किया कि तीसरी बार हरियाणा में बड़े मैंडेट के साथ हरियाणा के लोगों ने आदरणीय मोदी जी की नीतियों के ऊपर मोहर लगाई है। इसके लिए भी मैं आदरणीय धर्मेंद्र प्रधान जी का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। आदरणीय हमारे विप्लव देव जी और हमारे सतीश पूनिया जी और हमारे सुरेंद्र नागर जी, उनका बहुत बहुत मैं स्वागत करता हूं। और हमारे बीच में अभी हमारे जो इस विधायक दल की चुनाव प्रक्रिया के नाते हमारे बीच में आए हैं, मध्य प्रदेश के हमारे बहुत ही लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय मोहन यादव जी, उन्होंने जो हम सब का मार्गदर्शन किया है, मैं हरियाणा की जनता से की तरफ से इनका भी बहुत बहुत स्वागत और धन्यवाद करता हूँ। मैं धन्यवाद करता हूँ आदरणीय मनोहर लाल जी का, मैं धन्यवाद करता हूँ आदरणीय राव इंद्रजीत सिंह जी का और आदरणीय कृष्ण पाल जी जो हमारे केंद्रीय मंत्री हैं। तमाम हमारे सांसदगण हरियाणा के उन सब का भी दिल से धन्यवाद करता हूँ कि जो दिन रात कड़ी मेहनत करके और हमारी डबल इंजन की सरकार
नीतियों को जन जन तक पहुंचाने का काम किया है। और इतना बड़ा विश्वास जो हरियाणा की जनता ने आज तीसरी बार कंटिन्यूटी के अंदर ये भारतीय जनता पार्टी के ऊपर किया है, ये विश्वास ये नरेंद्र मोदी जी की नीतियों का विश्वास है, ये नरेंद्र मोदी जी की ही गारंटी है जिसके ऊपर आज हरियाणा ने विश्वास किया है। और ये प्रण हरियाणा के लोगों ने लिया है कि हम मोदी जी के उस संकल्प को 2047 तक जो विकसित राष्ट्र बनाने का संकल्प आदरणीय मोदी जी ने लिया है उसको आगे बढ़ाने का हम कार्य करेंगे। आप सबको मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। पुनः आदरणीय अमित शाह जी का बहुत बहुत धन्यवाद और मोहन यादव जी का यहां पहुंचने पर स्वागत करता हूं। और हम सब मिलकर के मैं विश्वास दिलाता हूं आदरणीय अमित शाह जी को कि हमारी जो ये टीम है इसमें कुछ लोग और भी हैं जो आजाद इंडिपेंडेंट जीत करके आए थे, उन्होंने भी भारतीय जनता पार्टी को अपना समर्थन वो दिया है। उन सब को साथ लेकर के जो हरियाणा के लोगों की अपेक्षा है आदरणीय अमित शाह जी, ये पूरी टीम उस अपेक्षा के ऊपर खरा उतरेगी। आदरणीय मोदी जी और आपके सपनों को जो भारत आप बनाना चाह रहे हैं उस भारत को बनाने में हम कृत संकल्प होते हुए आगे बढ़ने का काम करेंगे। मैं पुनः आप सबका बहुत बहुत स्वागत और धन्यवाद करता हूँ। तो हरियाणा के एक बार फिर से मुख्यमंत्री होने जा रहे हैं नायब सिंह सैनी। आज पंचकुला में बीजेपी की मीटिंग में उन्हें विधायक दल का नेता चुना गया है और मीटिंग में गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी के कई बड़े नेता, मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव मौजूद रहे। क्योंकि हमारे कुछ कमीशन के रिजल्ट तैयार थे और लगातार जब आदरणीय मोदी जी ने, भारतीय जनता पार्टी ने, आदरणीय नड्डा जी ने हमें इस जिम्मेवारी को दिया तो उस समय हमने एक संकल्प लिया था कि हरियाणा में 50,000 नौकरियों को हम बिना पर्ची खर्ची के देंगे। कुछ नौकरियों के ज्वाइनिंग लेटर हमने दिए परंतु कुछ बच्चों के रिजल्ट्स तैयार थे, कमीशन ने तैयार किए थे, जो ही निकालने के लगे तो विपक्षी दल वो चीफ इलेक्शन कमीशन के पास गया और हाई कोर्ट में चला गया तो उसके ऊपर रोक लगी थी। हमने ये अनाउंसमेंट किया था कि हम सबसे पहले उन बच्चों को ज्वाइनिंग लेटर देंगे। हम अपनी बात के ऊपर पूरा कायम है और बच्चों का वो रिजल्ट तैयार है। हमारे 24,000 बच्चे हैं, 24,000 बच्चों का कल ही जब सब होगा तो कमीशन का पूरा रिजल्ट तैयार है, वो उसको जारी कर देगा। ये हमारा जो वायदा था उस वायदे को भारतीय जनता पार्टी जो बोलती है उसको पूरा करती है और कल ही उन सभी 24,000 बच्चों के रिजल्ट जारी हो जाए। तो घोषणा पत्र में जो वादे किए गए थे हरियाणा की जनता से, अब उन वादों को पूरा करने की तरफ सरकार जो है आगे बढ़ रही है। आज विधायक दल का नेता चुना गया और विधायकों का फैसला गृह मंत्री अमित शाह ने भी सुनाया कि सभी विधायकों की सहमति के बाद नायब सिंह सैनी को विधायक दल का नेता चुन लिया गया है। और जब नायब सिंह सैनी संबोधित कर रहे थे तभी उन्होंने अपनी इस संबोधन में उन्होंने बता दिया कि कल शपथ ग्रहण होगा। अब ये शपथ ग्रहण समारोह कहां होना है, किस तरह की तैयारियां, बीजेपी अब उसमें जुट जाएगी। हरियाणा नए चुने हुए विधायक दल की बैठक हुई, उसमें सर्वानुमत से एक ही प्रस्ताव मिला है जो किशन कुमार बेदी जी और अनिल विज जी ने रखा। हमारे पूर्व मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह जी का, मैं नायब सिंह जी को विधायक दल के नेता के रूप में चुना हुआ घोषित करता हूं और आप सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूं और सैनी साहब को भी बधाई।
मिठाई खिलाओ तो मिठाई। कोई नहीं, अब मिठाई। तो विधायक दल का नेता चुना जा चुका है नायब सिंह सैनी को, और अब बीजेपी जो है वो सरकार बनाने का दावा पेश करने के लिए राजभवन पहुंचेगी।